कुछ टाइम पहले पड़ोसी मुल्क से एक स्टेटमेंट निकल के आया है जिसके बारे में ज़्यादातर इंडियंस ने सुना भी नहीं होगा। और कुछ टाइम पहले पड़ोसी मुल्क के बारे में ही अजीत डोभाल सर ने ये बात बोली थी। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Baluchistan. और अब पाकिस्तान के सबसे सीनियर और इम्पोर्टेंट लीडर ये बोल रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें, अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को। और अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये आदमी है कौन भाई साहब। तो ये आदमी कौन है इसके बारे में वो अच्छा बता सकते हैं जोन से राइटर ने पाकिस्तान और इनके अराउंड 4 बुक्स लिख के पब्लिश कर चुके हैं। तो उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि ये आदमी है कौन। He is a heavyweight. So when he says what he said about districts of Pakistan breaking away, you have to get up and take it seriously. Why is Pakistan so beleaguered? Why is China now speaking a different language? You have to think about that. सो देखते हैं गजवाए हिंद की बात करने वाले देश को आज ऐसा क्या हो गया है जिसको दोनों हाथों से अपनी लुंगी पकड़नी पड़ रही है। तो चलते हैं बात करते हैं इस वीडियो में बलूचिस्तान की। सो ये नेता का नाम है मौलाना फजरुल आज़ाद। तो इन्होंने बहुत धमाकेदार स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। हालांकि पाकिस्तान और धमाके का रिश्ता बहुत ज़्यादा पुराना है। खैर उसको छोड़ो, हम आते हैं उनकी स्पीच के ऊपर। मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है, पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें, अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को। बस इतना ही नहीं, जनाब ने यह भी कहा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला इस वक्त वहां कोई हुकूमत। भाई साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बुरा हाल, क्रिकेट का बुरा हाल और अब तो पॉलिटिक्स का भी बुरा हाल। हालांकि ये तो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का इतना बुरा समय चल रहा है जितना कुछ समय का भी नहीं चल रहा। तो हम देखते हैं कि मतलब इस इंसान की बात पे हमें इतनी तवज्जो क्यों देनी चाहिए। तो इसके बारे में हमारे देश के फोरमोस्ट इंसान बात करें तो वो सुनते हैं। One of the most astute politicians in Pakistan today. He has been part of several coalitions. He's been chairman of Kashmir Committee. He was chairman of the Pakistan Democratic Movement that removed Imran Khan through a no confidence motion. He is a heavy. और वैसे भी कुछ टाइम से पाकिस्तान के अंदर माहौल भी ठीक नहीं चल रहा। Maulana Fazlur Rahman is saying that despite all that you have thrown on the Baloch, they are not giving up and they are today in a position to declare independence. देखिए, ये बात मैं क्लियरली आपको बता दूं, जो सिनेरियो अभी हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं वो एकदम से अभी नहीं पनपा के आपको लग रहा होगा 6-8 महीने में हो गया। ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है प्रॉब्लम। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है एज पर देयर रिसोर्सेज। सो आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि बलूचिस्तान एक प्रिंसली स्टेट थी जिसको ऑप्शन दिया गया था उस टाइम पे कि आपको इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। तो बलूचिस्तान ने ओपन नहीं माना था कि मुझे तो इंडिया के साथ जाना है। जो वहाँ का राजा था उसने बोला था हमें तो इंडिया के साथ जाना है, बट जवाहरलाल नेहरू जी ने बोल दिया कि नहीं, ये हमें पॉसिबल नहीं लग रहा। जैसे ही पाकिस्तान को आज़ादी मिली उन्होंने तुरंत धावा बोल दिया बलूचिस्तान के ऊपर और उनके शाह से जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा लिया। ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे। और जोन सा एक्शन ये पाकिस्तान के द्वारा करा गया था उस टाइम, तो उस वजह से बलूचिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे। उन्होंने धरना प्रदर्शन करे, अपना रोष जताया इन लोगों के खिलाफ। बलूचिस्तान के लोग आर्मी के खिलाफ बहुत तेजी से रिवोल्ट करने लगे, बट उसी तेजी से पाकिस्तान आर्मी ने वो रिवोल्ट को दबा दिया। और ये जो गुस्सा बलूचिस्तान के लोगों के अंदर है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के लिए, वो तब से लेकर आज तक कभी शांत हुआ ही नहीं था इतने सालों के अंदर। तो जो इंसर्जेंसी जो अभी आप देख रहे हो ये काफ़ी टाइम पहले से ही चलती आ रही है। सबसे पहले अब्दुल करीम ने 1948 में रिवोल्ट शुरू करा था और उन्हें दबाया भी गया। अगर लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा, अगर आपने अपनी हिस्ट्री पढ़ी है, कि 1958 से 1959 तक नवाब नवरोज खान ने ऐसा रिवोल्ट करा था, बट पाकिस्तान की आर्मी ने उनको अरेस्ट कर लिया और कुछ टाइम बाद उनको फांसी दे दी। और ये बस यही नहीं रुका, 1963 से लेकर 1969 तक भी हुआ।
शेर मोहम्मद मारी ने सबसे पहले गुरिल्ला वॉर स्टार्ट करी पाकिस्तान के खिलाफ, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी दबा दिया गया 1973 से लेकर 1977 तक भी। उस टाइम का सबसे बड़ा रिवोल्ट था ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टोटल 55,000 बलोच के लोग शामिल हुए थे, और इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ब्रूटल एक्शंस लिए। आर्मी द्वारा एयर स्ट्राइक्स भी करी गई और आदमी तो छोड़ो बच्चों और औरतों को भी मारा गया। और ये जो दौर चल रहा है इंसर्जेंसीज का पाकिस्तान के अंदर, वो तो तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा हो गए, उसको तकरीबन 2003 से चलता आ रहा है। और अब ये इतना बढ़ चुका है कि बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 3 पार्टीज जोरों शोरों से लड़ रही है। बालोच लिबरेशन आर्मी, बालोच रिपब्लिक आर्मी, बालोच लिबरेशन फ्रंट करके ये 3 पार्टीज है मेजरली जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ रही है फ्रंट साइड पर आ गई। बट इसी के बीच जो ह्यूमन राइट्स की हत्या कह लो आप पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। आज के टाइम में भी बलोच के जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट मार दिए जाते हैं, उनकी लाशें भी नहीं मिलती। You know, Baloch women have been very conservative, but there are hardly any male who are left in their houses. So they're all out in the streets protesting against the missing persons. Their brothers, their sons, their fathers have been missing brutally by the Pakistan army. You know, there's a term coined in Balochistan called half a widow. A lady whose husband is missing, she doesn't know whether she's a widow or she's married. Can you imagine the agony of that lady? So today the Baloch are saying, if you have to pick up our sons and fathers, please kill them. At least we'll have a grave. We know where they are, we can go and pay our obeisance at the grave. When a person is missing for 15 years, can you imagine the agony? And this is what Pakistan Army has done, not now, but for the last 30 years. Protesters allege violent crackdowns by police, fake encounters and custodial deaths. They say thousands of Baloch people have disappeared. They say their loved ones were allegedly picked up, tortured and killed with impunity by Pakistani security forces. The Pakistan denies these accusations. According to the Voice for Baloch Missing Persons, a non-profit organization, 7,000 cases of such disappearances have been registered with them. अब हमारे देश के काफ़ी ज़्यादा जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस को लगता है कि भाई ह्यूमन राइट्स की हत्या हो रही है कश्मीर के अंदर। भाई वो बलूच के लोग के बारे में ज़रा भी नहीं कुछ बोलेंगे। बलूच के लोग जो इतना सफ़र कर रहे हैं, वहाँ के एक्टिविस्ट इतना सफ़र कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके बारे में इनको ज़रा सा भी ख्याल नहीं आता। हालांकि अगर आप वहाँ की ज़मीनी स्तर की जाके सच्चाई देखो, उनके हक मारे जा रहे हैं। बेसिक उनका जो राइट है अपनी भाषा सीखने का, अपनी भाषा बोलने का, वो दबाया जा रहा है, जैसी पीओके में भी कर रही है पाकिस्तान की आर्मी। तो इन स्कूलों के अंदर इनकी लोकल लैंग्वेज बलूचों की वो ख़त्म कर दी फोर्सफुली। पंजाबी सिंध जो लैंग्वेज है इनकी बेसिकली उर्दू, वो इन पे थोपी जा रही है स्कूल्स के अंदर। मतलब इनका प्रॉपर कल्चर, बलूचिस्तान का जो अपना कल्चर है वो प्रॉपरली ख़त्म कर दिया जा रहा है। कुछ पोइट्स, राइटर अपनी संस्कृति बचाना भी चाहते हैं तो उनको मार दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है या रातों रात गायब कर दिया जाता है। और तो और जो बलूचिस्तान के अंदर गोल्ड, नेचुरल रिसोर्सेज, फ्यूल, गैस जो भी निकल रहा है उसका फ़ायदा बलूच वालों को नहीं मिल रहा। सारा फ़ायदा पूरा पाकिस्तान उठा रहा है और इनको कुछ भी नहीं दे रहा। हालांकि अगर हम देखा जाए तो रिसोर्सेज के मामले में पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा लैंड एक्वायर करता है, ऑलमोस्ट 50%, बट वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 5 से 6% रहती है। और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस इस वजह से भी है क्योंकि इसके बॉर्डर अफगानिस्तान और ईरान को भी लगते हैं और अरेबियन सी भी इसके पास पड़ता है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसके गवादर पोर्ट का है क्योंकि चाइना, मिडल ईस्ट और इंडिया से कनेक्ट करा जा सकता है। बलूचिस्तान तो नेचुरल रिसोर्सेज से भी भरपूर है। कोल, कॉपर, गोल्ड, आयरन और सल्फर, जिप्सम, लाइमसोल्ट, मार्बल, ग्रेनाइट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और जो सबसे बड़ा गैस फील्ड 1952 में बलूचिस्तान के अंदर डिस्कवर हुआ था, उसी गैस की वजह से आज पूरे पाकिस्तान में चूल्हे जलते हैं। बट फैक्ट ये है कि वो गैस बलूचिस्तान के लोगों को ही नहीं मिलती। यहाँ के लोगों को आपको देख के ज़रा सा भी तरस नहीं आता। कितने ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद सबसे ज़्यादा गरीबी में बलूचिस्तान के लोग गुजर रहे हैं। और इन लोगों की ज़िंदगी ऐसे गरीबी में निकल रही है क्योंकि पाकिस्तान इनके सारे रिसोर्सेज सोख कर लेता है और इनको कुछ देता भी नहीं है। और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनके साथ देखो क्या होता है। पाकिस्तान की आर्मी ने 195 बलूचिस्तान के लोगों को मार दिया और तकरीबन 700 लोग आज की डेट तक गायब हैं।
और अगर आपको लग रहा है कि बलूचिस्तान के साथ जो ये सब कुछ हो रहा है इसके पीछे सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है, नहीं, उनके पापा भी इसके बीच में है। हालांकि वो विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चाइना की बात कर रहा हूँ। ये बात दोबारा से, तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने ईमान के साथ साथ अपनी बहुत चीजें बेच रखी है चाइना को। पाकिस्तान और चाइना के बीच में कॉरिडोर कुछ टाइम पहले बनाया गया था जिसका नाम है सी पैक। उसके लिए पीओके और बलूचिस्तान की काफ़ी ज़्यादा लैंड जो एक्वायर करी गई थी। तो लोगों को लग रहा था कि इसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। भाई साहब वो तो इसको यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो जो सी पैक बना है वो बलूचिस्तान के लोगों की ज़मीनें, खुद की ज़मीनें कब्जा के बना है, जो पाकिस्तान की आर्मी ने कब्जा के चाइना को सौंपी थी। और इसकी वजह से इन्वायरमेंट का भी वहाँ का बहुत नुकसान हो रहा है। ये पूरी लैंड पाकिस्तान की सी पैक बनाने के लिए आज की डेट में पाकिस्तान ने पूरी तौर से चाइना को सौंप दी है। बलूचिस्तान के लोग सिर्फ इसी वजह से परेशान नहीं है कि उनकी ज़मीनें दबाई गई चाइना द्वारा और इतने तशद्दुद हुई, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। वो इसलिए भी परेशान है कि जो उनके रिसोर्सेज पाइपलाइंस द्वारा बलूचिस्तान से निकाल के चाइना लेके जाएंगे तो उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? बलूच के लोगों को तो हो ही नहीं रहा। सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा चाइना को हो रहा है और थोड़े बहुत चिल्लर पाकिस्तान को मिल जाएंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सी पैक की वजह से लोकल जोन एकदम आर्मी जोन बन चुके हैं, जिसको पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज़ आर्मी ने कवर कर लिया। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि बालूच में जो ये कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए जो चाइनीज़ वर्कर आए हैं चाइना से, उनके लिए सिक्योरिटी चेक्स बनाए गए हैं, जगह जगह आर्मी खड़ी है, पूरा सील पैक्ड है उनकी सेफ्टी के लिए। तो उसकी वजह से बालूच के लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। और परेशान होने के बाद जो अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है। स्टूडेंट्स को पाकिस्तान आर्मी उठा के ले जाती है, उनके घर वालों को धमकाया जाता है, उनके कॉलेजेस पे हाईली सिक्योरिटी लगाई जाती है। बलूचिस्तान के अंदर हर साल, मतलब मैजिक ही कह लो और क्या कह सकते हैं हम भाई साहब, कि जो भी अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, एक्टिविस्ट, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, सब गायब हो रहे हैं। देखो ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि 12 साल से ऐसे ग्रुप्स चल रहे हैं जो मिसिंग बलूचों को आज तक ढूंढ रहे हैं। और मैं तो इस बात से हैरान हूँ भाई साहब कि पाकिस्तान मीडिया तो छोड़ो, वो तो है ही एकदम टट्टी। तो ग्लोबल मीडिया भी कवर नहीं कर रही है, हमारी इंडियन मीडिया भी कवर नहीं कर रही है भाई साहब। सिर्फ इन सब का फोकस है जो JNK में ह्यूमन राइट्स पे क्या हो रहा है, हल्का सा पत्थर भी बच जाए उनको भाई साहब तो वो इतनी चीख चिहाड़ने लगते हैं। और बलूच के लिए तो कोई भी नहीं बोलता। ये तो बहुत पुरानी आदत है पाकिस्तान की कि कुछ भी होता है वहाँ पर तो इंटरनेट बंद हो जाता है, न्यूज़ मीडिया बंद हो जाती है, कि उनको ये डर रहता है कि बिल्कुल भी कोई भी खबर यहाँ की बाहर ना जा सके। टोटल चाइना के नक्शे कदमों पे चलता है और हालात तो ऐसे हो चुके हैं कि इतनी तशद्दुद के बाद फाइनली अब जाके बलोच अपने लिए खड़े हुए हैं। और एक समय तो सबका आता है कि जब सबर का बांध टूटता है, वैसे बालोच के लोगों का हुआ और लोग परेशान हो चुके हैं पाकिस्तान और स्पेशली चाइना के इंटरफेरेंस के साथ। तो जो उनका जो ये एकदम से बर्स्ट हुआ, उनका ये रिएक्शन निकल रहा है। BLA ने 2024 में ही तकरीबन 300 के करीब अटैक करे हैं पाकिस्तानी आर्मी पे और 600 के करीब उनके जवान मारे हैं। सबसे बड़ा ऑपरेशन तो ये था ऑपरेशन हैरोफ। ये इतना प्री प्लान्ड ऑपरेशन था BLA द्वारा कि इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री के मतलब तकरीबन आप कह लो बेसिस को ही अटैक करने की सोची थी। और पहले के टाइम पे तो ये सब बहुत छोटे मोटे हमले हुआ करते थे। बट आज के टाइम पे BLA बलूच लिबरेशन आर्मी इतनी ज़्यादा ट्रेन हो चुकी है कि भाई साहब उन्होंने पाकिस्तान और चाइना का तो एकदम नाक में दम कर रखा है। और वो जो इनका नेता है जिनकी सबसे पहले वीडियो दिखाई थी, उनकी बातों से तो आपको पता लग ही रहा होगा। बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं वो पुरानी टेक्निक नहीं युद्ध की यूज़ कर रहे हैं। अब वो मॉडर्नाइज्ड जो टेक्निक है वो यूज़ कर रहे हैं और गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में उन्होंने पढ़ा और उसको अडेप्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ बलूच के लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी है कि कैसे भी करके हमें सी पैक नहीं बनने देना। इसके दो फायदे हैं, जो इनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो नहीं बाहर जाएंगे, इनको नुकसान नहीं होगा। और दूसरा कि मतलब जो पाकिस्तान है और चाइना को कॉन्टिन्यूसली लॉस होता रहेगा, कि मतलब उन्होंने जो कश्मीर से लेकर ऑलमोस्ट बालूच के बॉर्डर तक जो वो रोड बनाई होगी या कुछ भी बनाया है, पाइपलाइन बिछाई है, तो वो तो वहां तक काम हो गया। बट जो रिसोर्सेज निकाल के लेके जाने हैं, जो जो सब कुछ करना है, वो बालोच से करना था जहाँ CPEC का एंड होना था। मतलब स्टार्ट होके चाइना से लेकर कश्मीर क्रॉस करके
पीओके क्रॉस करके बलोच तक जाना था। बट बलोच की आर्मी को ये समझ आ चुका है कि हमने ये एंटर नहीं होने देना, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमले भी हो रहे हैं अब। आप लोगों को तो याद ही होगा कि पुलवामा में पाकिस्तान ने हमारी आर्मी के साथ क्या करा था। एक आरडीएक्स से भरा हुआ ट्रक लेके मारा था बस के अंदर। बट ये बात पूरी सच्ची है कि दुनिया में देर है अंधेर नहीं, कर्मों का फल सबको मिलता है। अब सेम चीज बीएलए ने कराई है पाकिस्तानी आर्मी के साथ। 900 किलो आरडीएक्स से भरे हुए ट्रक को सिमिलरली पाकिस्तानी आर्मी के ट्रक के साथ भिड़ा दिया और काफी जवान मार दिए। बलूच की आर्मी अब पाकिस्तान को तो छोड़ो, चाइना को भी डायरेक्ट धमकी दे रही है। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज। जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ, वो सही उठा रहा है और उससे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक को पूरा सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं भारत ऐसी स्ट्राइक्स बलूचिस्तान के अंदर। तो सुनो पाकिस्तान वालों, तुम्हें मैं एक पते की बात बताऊंगा जो अपनी छाती पे तुम लिखवा के रख लो। बोए पेट बबूल का तो आम कहाँ से हुए। जो ये सब जो नए नए उभरे हुए तुम्हारे ही डंडा घुसा रहे हैं ना, ये सब तुमसे सीखे हुए हैं। जो तुमने एक टाइम पे तैयार करे थे ना अपने अब्बा के मुल्क में भेजने के लिए, ये वही नए नए पौधे हैं जो लगाए हुए तुम्हारे ही थे, जो तुम्हारे ही डंडा डाल रहे हैं। कहाँ कहाँ पर डाल रहे हैं वो मैं इस वीडियो में बोल नहीं सकता। और हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि हर वीडियो में सॉल्यूशन दूं और बताऊं कि आप लोग इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हो। बट हालांकि ये प्रॉब्लम, भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि बलूचिस्तान वाले अपना हक लेके रहे। तुम्हारे ऐसे डंडा कर देना भाई साहब, तुम ना खड़ने लायक रहो ना तुम बैठने लायक रहो, तुम्हें हर तरफ से मार पड़नी चाहिए। फाइनेंशियल तुम ऐसे भीख मंगे हो चुके हो कि तुम मतलब 1000 2,000 रुपए किलो आटा ले रहे हो, तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है। तुम्हारे कई स्टेट्स सिटीज में तो भाई साहब लाइट भी सिर्फ पूरे दिन में 30-30 मिनट के लिए आती है। शायद फोन चार्ज करने के लिए देते होगे तुम। बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का और आई एम इंजॉइंग इट, क्योंकि तुमने बहुत लोगों की जाने ली है, मासूम लोगों की, और बहुत लोगों के हक मारे हैं। अब दूसरे देशों को तो छोड़ो, अपने देश के जो हिस्सा है बलूच के लोगों पे ही तुम इतनी तशद्दुद कर रहे हो। तो अपन तो उन लोगों के साथ खड़ा है, क्योंकि हमारे देश की भी सरकार है जो वो ओपनली ना कहो बट अंदर खाते तो भाई साहब इन्हीं के साथ खड़ी है। और आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि भाई कर्म का फल सबको मिलता है। पाकिस्तान को भी अपने कर्म का फल मिल रहा है, इंडिया को भी मिलेगा, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो। मुझे भी मिलेगा, मेरे घर वालों को भी मिलेगा। वैसे ही फिलहाल तो पाकिस्तान को मिल रहा है अपने कर्मों का फल। जैसा उन्होंने कर्म करे थे वैसे उनको फल मिल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और अगर बलूचिस्तान से कोई लोग देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करके बताना। हम इंडियंस आप लोगों के साथ ही हैं।